electrostatics. Of course, the synopsis of electrostatics, that is 11th standard. So today we will start with the MCQs. तो आज हम लोग MCQs शुरू कर लेंगे बच्चा. So I hope everybody has got notes. So question number 1. One metallic sphere A is given positive charge, whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge. Then, so options दिया है mass of A and mass of B still remain equal. Mass of A increases या mass of B decreases या mass of B increases. बच्चा सपोज सर हमारा डी पास आएगा. तो ऑफ कोर्स डी आएगा, दैट इज मास ऑफ बी Yes. इंक्रीज. क्यों डी आएगा बच्चा? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. गेन हुआ है. यस. राइट, जब मैं नेगेटिव चार्ज बोलता हूँ तो अल्टीमेटली हम लोग इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं. फॉर एग्जांपल यू गॉट चार्ज, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, राइट. अभी दोनों का मास तो सेम है. राइट नाउ you got same mass, that is ma is equal to mb. बच्चा अभी ये मास ए को हम लोग को पॉजिटिव चार्ज देना है तो आपको पता है इससे इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना पड़ेगा. We have got a removal of electrons. So एक इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो अल्टीमेटली एक प्रोटॉन बढ़ेगा एंड इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज. समझ लो हम लोग ने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो इधर n e पॉजिटिव चार्ज आएगा. बट ऑन द अदर हैंड if this is A, right? So you're going to remove the electrons. N number of electrons निकाला है तो इधर चार्ज आता है प्लस Ne आता है, प्लस Ne, right? So here the charge will be plus Ne होगा. अभी बच्चा अभी आपको नेगेटिव चार्ज देना है तो आपको एक्चुअली प्रोवाइड करना है बच्चा, राइट. इधर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो इधर तो इलेक्ट्रॉन्स को आपको देना पड़ेगा. तो आपने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो here the charge will become q is equal to minus Ne, right? एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया. तो here excess of electrons. तो अभी इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो मास भी कम होगा. इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो मास बढ़ेगा. सो आई कैन से मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, अभी डैश लिख रहा हूं बच्चा क्योंकि पहला तो एम ए और एम बी था. तो ऑब्वियसली जिधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका मास ज्यादा रहेगा, तो बी का मास ज्यादा रहेगा. सो इसके लिए ऑप्शन डी रहेगा बच्चा. आई होप ये सबको समझ में आया है. Yes. Second one, question number 2. I'll read the question. 5 balls numbered 1, 2, 3 up to 5 are suspended using a separate thread. Pairs 1 and 2, 2 and 4, and 4 and 1 show electrostatic attraction, while pairs 2, 3 and 4, 5 show repulsion. Therefore, ball 1 must be. तो ये एक काम करेंगे बच्चे, सब बॉल को एक सस्पेंड कर लेंगे हम लोग एक रिजिड सपोर्ट से. So you got this is first ball, this is second, you got third, you got 4 and this is 5. ठीक है. तो अभी बोल रहा है कि पैर्स 1, 2 ये दोनों, राइट, एंड 2, 4, 2 और 4, और 4 और 1 ये अट्रैक्ट होता है, राइट. सो सपोज मैं ऐसा दिखा रहा हूं ब्लू कलर, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है. 1, 2, 2, 4 भी अट्रैक्ट कर रहा है बच्चा. देन 1, 4 भी अट्रैक्ट कर. बराबर है बच्चा. 1, 4, 1 भी अट्रैक्ट कर रहा है. Show electrostatic attraction, while pairs 2, 3
एंड 4 5, 2 3 एंड 4 5, 2 3 और 4 5 रिपल होता है, 2 3 और 4 5 रिपल होता है। बच्चे इधर तक समझ में आया, डायग्राम समझ में आया? मतलब ब्लू लाइंस दिख रहा है रिपल्शन, रेड लाइंस दिख रहा है, सॉरी ब्लू लाइंस दिख रहा है अट्रैक्शन, और रेड लाइंस जो दिख रहा है वो तो रिपल्जन। तो अभी हम लोग को प्रिडिक्ट करना है एक को ऊपर चार्ज क्या रहेगा, है ना बच्चा? यस Yes. यस ठीक है, तो अभी एक को ऊपर चार्ज ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चा। अभी फर्स्ट हम लोग को पता चल रहा है कि 2 3 और 4 5 रिपल हो रहा है ना? 2 3 और 4 5 रिपल हो रहा है, तो 2 3 आपस में रिपल कर रहे हैं, रिपल कर, एंड 4 5 भी आपस में रिपल कर रिपल रहे कर। हैं। इसका मतलब कंक्लूजन एक कर सकते हैं कि ये 2 सेम चार्ज सेम चार्ज रहेगा। सेम चार्ज रिपल तो कर रहे हैं तो सेम चार्ज रहेगा, सो देयर आर सेम नेचर वाला चार्ज। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है, राइट? एक तो सब प्लस है, Yes. एक तो सब माइनस है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सर 2 और 4 अट्रैक्ट कैसे होगा फिर? सर 2 और 3 नेगेटिव है तो 4 और 5 पॉजिटिव भी हो सकता है ना? एक मिनट 2 और 3 रिपल कर रहे हैं, अल्टीमेटली नेचर सेम हो गया। 2 Yes. और 5 यस, भी 4 और 5 अपोजिटली चाहिए 2 और 3 जैसे के साथ। राइट? यस सर। यस अच्छा, ऑपोजिट होना चाहिए तो सेम चार्ज नहीं लिख सकते, है ना? एक पॉजिटिव है Yes. और एक नेगेटिव है। 2 और 3 पॉजिटिव तो 4 और 5 नेगेटिव रहेगा। यस सर रुको एक बार देखते हैं। 2 3 रिपल हो रहा है, ये भी रिपल हो रहा है, बट 2 4 अट्रैक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली नेचर Yes. ऑपोजिट होगा। यस Yes. यस बराबर। तो 4 किधर है? 2 4 अट्रैक्ट हो रहा है, बराबर ना बच्चा? Yes. Yes. Opposite charges. हाँ, इसका मतलब इतना तो पक्का है, 2 3 हम लोग ने मान लिया पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली 4 5 नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, और रिवर्स भी हो सकता है, एंड ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव। ठीक है, चलो ये कंक्लूजन थी, और करते हैं। सर स्क्रीन ब्लर है। नो सर नहीं बच्चे दिख रहे हैं। सर नो। बच्चे इतना समझ में आया? इससे ये कंक्लूजन, यस राइट? Yes. अभी 1 जो है ना बच्चा, 1 2 को क्या करता है बच्चा? अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है, क्योंकि 1 का ही बात कर रहे हैं। देन 1 4 को भी 4 को क्या हो रहा है बच्चा? अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है, Yes. अट्रैक्ट मतलब 1 2 को अट्रैक्ट करता है, और 1 4 को भी अट्रैक्ट 4 करता को है, भी attract- बराबर है बच्चा? Yes. और आपको पता है Yes. कि 2 और 4 ऑपोजिट है, 2 और 4 ऑपोजिट है ना? Yes. यस मतलब हम लोग ऐसा लिखना बेटर रहेगा, इससे ये कंक्लूजन मिलता है। मैं फिर से लिख रहा हूं बच्चा, एक 2 और 3 चार्ज जो है पॉजिटिव है, देन आपका 4 और 5 ऑब्वियसली नेगेटिव, ये Negative. फर्स्ट कंक्लूजन। या 2 और 3 नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली 4 और 5 पॉजिटिव। आई होप यू गेटिंग, यस यस। राइट? अभी 1 फॉर एग्जांपल एक केस लिया हम लोग, वी हैव टेकन दिस केस, 1 2 को अट्रैक्ट कर रहा है,
तो व्हेन नेगेटिव होना चाहिए Yes. इसके हिसाब Yes. से। Yes. Opposite. और 1 4 को अट्रैक्ट करता है तो ऑब्वियसली वो Positive क्या होना होना चाहिए? Positive. होना चाहिए। Positive. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इफ आई टेक दिस एज कंसिडरेशन तो मेरे हिसाब से इधर 1 अट्रैक्ट करता है तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए? Negative. होना चाहिए। Negative. Negative. इधर अभी पॉजिटिव positive है। Positive. मतलब कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है ना बच्चा। Yes. Yes. मतलब 1 अट्रैक्ट भी मतलब 1 नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है तो अल्टीमेटली 1 का जो चार्ज होगा बच्चा क्या होगा मालूम है? न्यूट्रल होगा। Neutral. Neutral. अभी आप बोलेंगे सर न्यूट्रल क्यों? तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चा 1 न्यूट्रल है सपोज है, न्यूट्रल है तो प्लस और माइनस सब चार्ज रहेगा, बराबर है? Yes. जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। आई होप यू गेटिंग। ठीक है, ये 1 है। Blur हुआ sir. अभी मैं Yes, sir. Screen is blur. Yes, sir, blur है। अभी Blur. Blur है. ओके एक मिनट, अभी ठीक है ना बच्चा? Yes. बच्चा अज्यूम करो हम लोग जो 2 पॉजिटिव है राइट उसको इधर रख दिया, ये 2 पॉजिटिव है उसको इधर रख दिया राइट। अभी क्या होगा बच्चा? ये जो इसका जो नेगेटिव है एक साइड में आएगा इस और पॉजिटिव दूसरा साइड में जाएगा, ये तो न्यूट्रल है बट इनका बीच में डोंट यू थिंक बच्चा अट्रैक्शन होगा? Yes. 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 तो अभी नेक्स्ट स्टोरी तो आपको समझ में आया ही होगा क्योंकि 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है Positive तो बनेगा। इधर क्या होगा? One पॉजिटिव। positive. Yes. Positive. इसके लिए Attraction. अट्रैक्ट Yes. हो रहा है, इसका मतलब फाइनली ये होगा 1 आपका न्यूट्रल है बच्चा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes, sir. Yes. सर फाइन। सो हाँ सर बोलो बच्चा बोलो। सर 3 और 4 क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है? 3 और 4 अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? बच्चा उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, मैं जबरदस्ती क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ उसको? जो बोला है उसके हिसाब से लिखा है मैंने, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से लिखा है। 3 और 4 के बारे में कुछ बोला नहीं है तो नहीं लिखा है। अभी आप बोलेंगे सर 3 और 4 के बारे में क्या होगा वो बताओ, तो ये 3 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होना चाहिए। अभी मैं बता सकता हूँ बच्चा, मैं ये जो दिखा है वो क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से बताया। बच्चा समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. और मैं 3 और 4 के बारे में क्यों सोचूं बच्चा, जब 1 के बारे में पूछा है तो डिफरेंट आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन 1 राइट। बच्चा समझ में आ सबको? आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, सो यू आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। बच्चा न्यूट्रल ऑप्शन Option A. A. A। So we'll get into question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है बच्चा? I'll read the question. When 10 raised to 19 electrons, so obviously a number of electrons बोला है उन्होंने, are removed from a neutral metal plate through some process. The electric charge on it is, अच्छा मेरे को ये बताओ 10 सर raised to प्लस 19 1.6 आएगा। Yes. Plus 1.6. ओके Yes. बच्चा 10 raised to मतलब ऐसा है, फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल है सपोज, इसमें Yes. हम लोग 10 raised to 19 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाला है तो इधर 10 raised to 19 प्रोटॉन्स बचेगा बच्चा, बढ़ेगा। क्योंकि पहले तो न्यूट्रल Yes. था। तो इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं उतना ही प्रोटॉन्स रहता है। सो नाउ द चार्ज ऑन दिस Yes. विल बी पॉजिटिव। आई होप यू गेटिंग। Positive. Yes. Yes. तो Yes. क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के हिसाब से फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस, आई मीन प्लस एन ही होता है, Yes. बराबर है? Yes. सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इट इज प्लस एन का वैल्यू तो 10 raised to 19 है क्योंकि उतना प्रोटॉन्स है, इनटू
E का वैल्यू तो सबको बायट होना चाहिए, Into 10 raised to Yes. minus minus 19. तो ये न्यूट्रलाइज होगा, 1.6. but it's Plus 1.6. 1.6. 1.6 coulomb. exactly option. it is one E. option B. Right. Option B. Fourth one. So question number 4. In 1 gram of solid, there are 6 into 10 raised to 21 atoms. तो 1 ग्राम में 6 into 10 raised to 21 atoms है, ठीक है? So 1 gram corresponds to 6 into 10 raised to 21 atoms. If one electron is removed from every one of 0.02% of atoms of the solid, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन से, हर एक एटम से कितना इलेक्ट्रॉन, इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी वन ऑफ 0.02% ऑफ द एटम, मतलब इसका 0.02% ऑफ एटम से, राइट? इससे रिलेट नहीं करेंगे सर, मतलब 100% है बच्चा, 100%, मतलब 1 ग्राम 100% है, उसमें इलेक्ट्रॉन सन होता है 6 into 10 raised to 21 एटम। बच्चा समझा? Yes. मतलब Yes. अभी मेरे लिए 1 ग्राम 100% है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, उसमें से 0.02% एटम में से हर एक, मतलब जितना अभी 0.02% ऑफ एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो अल्टीमेटली आपको एक्स मिलेगा बच्चे को। कोरिलेशन समझा बच्चा? Yes. Yes. एस बोलो या एन बोलो, सब चलेगा, राइट? बच्चे समझ में आया? Yes. 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 मतलब 100% एटम्स में आपको 100% लिया तो 6 into 10 raised to 21 पूरा एटम मिलेगा। एंड कॉमन सेंस है, हर एक एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो जितना एटम है उतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जितना Yes. एटम है उतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अभी मेरे को ये देखना है कि 0.02% ऑफ एटम में से कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आई होप यू गेटिंग। Yes. 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 So n is equal to 0.02 upon 100, of course, into 6 into 10 raised to 21 आएगा, जो भी आंसर आएगा बच्चा। Sir, n मिलेगा, 0.12 तो into 10 raised to 19 है। ओके 0.12 प्लस आएगा कि माइनस आएगा बच्चे चार्ज? No sir, n मिलेगा, n 0.12 है। अच्छा n का 12 वैल्यू into 10 raised to 17. ये दो शिफ्ट, तो इट विल बी 4 कम हो जाएगा ना, 4 कम हो गया तो 12 into 10 raised to 17. 4 कम किया तो 17, 70. 17। Yes. 1.2 into 10 raised to 18 हो जाएगा। 18. Yes. बराबर है बच्चा? कैलकुलेशन। Yes. Yes. अभी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो बच्चा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव, तो इधर भी चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, है ना बच्चा? So you are removing the electron. So ultimately it is 1.2 into 10 raised to 18 into 1.6 into 10 raised to minus 19. So 1.6 into 1.2 कितना आता है? One 1.92 into 10 raised to minus 1. 1.92 into 18 और minus 19 है, तो obviously minus 1 बचेगा। तो आंसर should be Yes. 0.192 0.192 प्लस coulomb. होना चाहिए, याद रखना। ऑप्शन A. A option. एग्जैक्टली इट इज ऑप्शन ए। बच्चा समझा? Yes. Yes. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। Two spheres carrying charge plus 6 microcoulomb and plus 9 microcoulomb separated by a distance d experience a force of repulsion F when a charge of minus 3 microcoulomb is given to both the sphere and kept at the same distance as before. The new force of repulsion is, मतलब ध्यान देना, पहला एक बॉडी है, चलो मैंने अज्यूम किया दो स्फीयर्स को, स्फीयर ए है,
उसमें चार्ज बच्चा +6 कूलम माइक्रो कूलम, राइट। अभी और एक स्फीयर है, दैट इज बी ले लिया मैंने। तो बच्चे याद रखना ये मेरा चार्ज Q1 है, एंड ये जो चार्ज है ऑफ कोर्स इट इज गिवन +6 माइक्रो कूलम। तो डिस्टेंस बच्चा R है, मीडियम भी सेम, राइट। सर तो +9 है अभी ना? एक मिनट, आप +6 एंड +9, राइट, +9 है बच्चा। अभी सेकेंड केस में क्या किया बच्चा, ध्यान से सुनो। स्फीयर दोनों वही है बच्चा, डिस्टेंस भी वही है, बट दोनों को हम लोग ने -3 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया है। तो इधर ऑब्वियसली Q1 डैश +6 -3, तो ऑब्वियसली 3 माइक्रोकूलम बचेगा, +3 माइक्रोकूलम एंड इधर Q2 डैश का वैल्यू 6 +6 माइक्रोकूलम। अभी आप ठीक से देखेंगे, इफ आई राइट द फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², इधर K और R तो सेम ही है बच्चा, है ना। K तो दोनों जगह सेम है, R भी दोनों जगह सेम है, तो बच्चा Q1 एंड Q2, सो आई कैन राइट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यस तो अब इसका रेशियो लिखूंगा, तो इधर फोर्स सपोज F है, नीचे सपोज फोर्स F डैश है, तो इधर होना चाहिए Q1 Q2 अपॉन Q1 डैश इंटू Q2 डैश, बराबर है बच्चा। यस तो ये होता है 6 इंटू 9, कितना होता है बच्चा 50, 54 एंड 3 इंटू 6 18 18 सर F/3 आया, F 3 है तो ऑब्वियसली इट इज 3 अपॉन 1 होगा, तो आपको F डैश चाहिए बच्चा, तो F डैश विल बी इक्वल टू F अपॉन 3, मतलब आपका फोर्स 1/3 टाइम्स कम हो जाएगा, 1/3 टाइम्स। ऑप्शन ए ए ए राइट बच्चा, इट इज ऑप्शन ए। बच्चों समझ में आया सबको इधर तक? यस यस Okay. So we'll get into question number 6. हुआ सबका? यस यस ठीक। Fine, bachcha. Question number 6. I'll read the question. Which of the following equation is correct? If charges separated by certain distance in vacuum and material medium, then force between them is. But what is the expression for force in any given medium? F is 1 equal upon to 4 1 upon 4 upon by epsilon 0 Q2 upon R Q0. square Q1 Q2 upon R square Q1 Q2 by Q1 by upon R R square. square. okay, R square. Right? अभी ध्यान देना बच्चा. For air, K का वैल्यू 1 होता है. 1 अच्छा, उससे भी पहला ये भी लिखते थे. चलो, F is inversely proportional to K. पहले ये लिखते हैं. ठीक है? F is inversely proportional to K. बराबर है बच्चा? yes yes Now for air, K का वैल्यू बच्चा 1 होता है. Now for any medium, for any other medium, बच्चा होता है K का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन. greater than 1 तो अभी बताओ, F is inversely proportional to K. less than Air, तो force in air और force in medium. सर फोर्स इन एयर force in ज्यादा है। air is Force in greater air than is force in greater medium. than force in medium. खत्म बात. Yes, sir. Force in air is always greater than ए force. ऑप्शन सर। A option Exactly बच्चा. Option A. Very good बच्चा. A. ये हम लोग शायद थियरी में भी बताया होगा, मैंने डेफिनेटली बताया होगा ऐसा होगा. Yes, sir. Yes. yes यस सर। Okay. 7th one. So question number 7. Which of the following representation correctly represent the direction of force exerted by two
two charges on each other. तो बच्चे ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम पूछा है, तो मैं एक बार बना लेता हूं डायग्राम। दो चार्ज है बच्चा, दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो आ रहा है, राइट। अभी ध्यान से देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में F21 प्रोवाइडेड है दोनों। F21 बार। वेरी गुड बच्चा, F21 बार। F21 बार है, एंड इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से देना है, यूनिट R12 R12 1 bar. R12 क्या बराबर है बच्चे, ये करेक्ट Yes. है, आपको Yes. समझ में आया? Yes. अभी इसका देखना है तो रिवर्स ऐसा आता है, F12 bar F12 bar. एंड इसका इधर आ R21 गया। cap R21 cap. R21 cap. R21 cap. वेरी गुड बच्चा, तो बताइए अभी कौन सा डायग्राम बराबर है? C option Option C. C. C option C, सब प्लस प्लस C चार्जेस, सो दिस ऑप्शन C बच्चा। yes sir ऑप्शन सी, क्योंकि ये तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। 8th वन, two spherical conductors B and C having equal radii carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept apart at some distance। तो इसका हिसाब से बच्चा दो स्फीयर्स, स्फेरिकल कंडक्टर्स, एक B है और एक C, ये B है और एक C, राइट। हैविंग इक्वल रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, ये B है, इधर रेडियस R है, राइट, एंड इधर भी रेडियस R है बच्चा, और ये C है। कैरिंग इक्वल चार्जेस इन देम रिपल ईच अदर। चलो ये Q है तो ये भी Q ले रहा हूं, आपस में डिस्टेंस कैपिटल R लिया, अभी दोनों रिपल करेगा विद ए फोर्स F। बच्चे डायग्राम समझ में आया जो लिखा है मैंने? Yes. Yes. ठीक है, ओके फाइन। अभी क्या बोला है, ये थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C, and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। उसको पहले बिफोर गेटिंग इनटू दिस ध्यान देना। सपोज सिस्टम में एक कंडक्टर है जिसका चार्ज 1 है बच्चा, आई मीन Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, इधर भी बताना पड़ेगा, ठीक है। ये R है बच्चा रेडियस, ये भी R है, मतलब आइडेंटिकल है मेरा मतलब, ठीक है। ये R स्मॉल r है और इधर चार्ज Q2 है, राइट बच्चा, समझ में आया? इधर ये R है बच्चा और ये भी R। अभी सपोज मैंने इनको कांटेक्ट पे लेके आया तो ऑब्वियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा बच्चा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, एंड इसके ऊपर चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये समझ में आया बच्चा? Yes. Yes. ठीक है। सेकेंड केस बच्चा, रेडियस R है, चार्ज Q1 है, इधर भी रेडियस R है बच्चा, चार्ज माइनस Q2 है, मतलब इधर प्लस प्लस इधर प्लस माइनस, देन दोनों को कांटेक्ट पे लेके आए बच्चे, दोनों को, तो ऑब्वियसली चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी जो चार्ज आएगा तो इट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 होगा, दिस इज Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 होगा। अच्छा समझा? Yes. सर अपॉन 2 क्यों है? एवरेज है क्या ये? दोनों का रेडियस सेम है ना बच्चा, तो इक्वली डिवाइड होगा ना। यस ओके ठीक है, रेडियस अलग होता तो देन ऑब्वियसली हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो न्यूमेरिकल किया था हम लोग ने, एक का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस 2 R है, तो मैंने ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा था, Q इज इक्वल टू Q डैश या Q1 इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा कुछ नहीं लिखा था?
then Q2 will be equal to Q in bracket R1 upon R1 plus R2. Right? Yes. yes, बच्चे आइडेंटिकल है तो तकलीफ कम है, आइडेंटिकल नहीं है तो ऑब्वियसली वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है तो वो भी फॉर्मूला यूज होगा। बच्चे इधर तक क्लियर हो गया? Yes. 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 yes, ठीक है, अभी बच्चा ध्यान से देखो, हमारे पास बी है जिसका रेडियस आर है, इस पे चार्ज क्यू है। अभी हमारे पास और एक कौन सा लेके आ रहा है बच्चा? क्या दिया है क्वेश्चन में? ए दिया है कि बी दिया है? क्या दिया है? ए है ना बच्चा, ए, ये थर्ड ए। ठीक है, ए है, आइडेंटिकल है तो ये भी आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि इसका चार्ज 0 है बच्चा। राइट, अभी इन दोनों को कांटेक्ट पे लेके आया तो q प्लस 0 अपॉन 2, तो इसका मतलब इधर q बाई 2 Q होगा, by 2, 2/2. इधर उसमें भी भी q Q बाई by 2। 2, समझा बच्चा? अभी इधर चार्ज होता है बच्चा a पे q बाई 2, एंड ऑफ कोर्स अभी इसको c पे टच किया है, c पे, किसी पे किधर चार्ज q है। राइट, जब हम लोग c पे टच करेंगे तो इट इज q बाई 2 प्लस q अपॉन 2 होता है, तो इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी 3q अपॉन 4 हो जाएगा। देख लो बच्चा, समझा? yes, तो इसका मतलब इधर चार्ज हो गया q 3q अपॉन 4 एंड इधर भी चार्ज हो गया 3q अपॉन 4। इसका मतलब जो नया डायग्राम जो बनेगा बच्चा, चलो मैं इधर बनाता हूं नया डायग्राम। तो इधर जो b है, b जिसका चार्ज होता है q बाई 2, डिस्टेंस तो उन्होंने आर ही रखने के लिए बोला है। अभी c है बच्चा, उधर चार्ज होता है 3q बाई 4। राइट बच्चा, समझा? Yes. yes, ठीक yes है, तो sir पहला हम लोग f का इक्वेशन निकाल देते हैं बच्चा, पहला के लिए। तो पहला के लिए f का इक्वेशन क्या होगा बच्चा? अच्छा, एक काम कर सकते, रेशियो लिख सकते हैं। चलो, इधर चार्ज ही अलग हुआ है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2, तो f अपॉन f डैश विल बी इक्वल टू, बच्चा इधर चार्ज q है, Q इधर भी square, चार्ज q है, Q square. तो हाँ q स्क्वायर हो जाएगा। चलो, बट इधर क्या होगा बच्चा? q बाई 2 इंटू 3q बाई 4, 3Q q square स्क्वायर तो होगा, by 3 भी होगा, Q upon square 8 by 8. 8, 8q square ये गायब, upon 3q square. ये ऊपर, 8 by 3, एग्जैक्टली, सो इट इज 8 बाई 3, उल्टा करना पड़ेगा ना, 3F by 8 आएगा, 3 by 8 f dash will be equal to, 3f by 8. 3F by 8, D option, हाँ बराबर है बच्चा, कोई ऑप्शन है ऐसा 3f अपॉन 8? D. D option. राइट, सो दिस ऑप्शन D, 3f अपॉन 8 दिए बच्चा। बच्चा मेथड समझ में आया? मेथड, ये कंसेप्ट समझा? बच्चे ये सब दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes. yes, Yes. ओके, मतलब चाहिए तो आप ऐसा लिख लो, इधर चार्ज पहला q था, अभी वो q बाई 2 होता, अभी ये 0 बन गया, तो इधर c पे चार्ज तो c किधर है, ये Q. वाला ही था ना, तो इस पे q था एंड इधर q बाई 2, राइट, तो q has become q बाई 2, 0 has become q बाई 2, देन इधर का जो q है it has become 3q बाई 4 एंड q बाई 2 a का 3q बाई 4 हो गया, एंड हमारा टारगेटेड चार्ज ए दोनों, दैट इज b एंड ये वाला, ये दोनों उधर आ गए। बच्चा लिख के हो गया, तो आपका रब कर दूं मैं?
सर नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है, कंप्लीट करो। बस हो गया। Yes. Yes. ओके, बच्चा एक चार्ज कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है विद चार्ज क्यू, और एक है विद रेडियस 2r। अभी देखो दोनों का रेडियस अलग अलग है, बट इधर चार्ज क्यू ही है बस। नाउ द क्वेश्चन इज, उनको एक बार कनेक्ट किया देन फिर से डिस्कनेक्ट किया, तो ऑब्वियसली चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये r एंड ये होगा 2r। तो अभी q डैश विल बी इक्वल टू, तो इसको q1 इज इक्वल टू q लेते हैं, इसको q2 विल बी इक्वल टू q लेते हैं, ये r1 है, ये r2 है, राइट। तो ये r1 ये r2, सो ये q2 डैश, देन फिर से सबट्रैक्ट किया तो इसका चार्ज बनेगा q1 q डैश, सॉरी q1 डैश, एंड इसका बनेगा ऑब्वियसली दिस वन विल q2 डैश। अभी क्या फोर्स है वो निकालना है, मुझे क्वेश्चन नहीं है, बट हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आया है तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो याद रखना, इन दैट केस आप पहला टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट। सो इफ यू गॉट ए कंडक्टर with the charge radius r1 charge q1 and with the radius r2 charge q2, तो पहले आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज q1 प्लस q2। क्या बचा? q1 प्लस q2। अभी दोनों को हम लोग ने कनेक्ट कर दिया लाइक दिस,
तो ये R2 एंड ये R1, तो इसके ऊपर चार्ज Q1 डैश होएगा, राइट, एंड इसको ऊपर चलो Q1 डैश होगा एंड इसके ऊपर Q2 डैश होगा. So I will tell you the formula. Q1 dash क्या होगा? So the value of Q1 dash will be equal to its Q R1 upon R1 plus R2. Q2 dash will be equal to Q. This is R2 upon R1 plus R2. तो ये फॉर्मूला, राइट. तो इसको इधर अप्लाई किया मैंने. अच्छा, Q1 plus Q2 टोटल चार्ज क्या हो गया बच्चा? 2Q. 2Q. ठीक है, तो इधर Q1 डैश का वैल्यू क्या होगा बच्चा? 2Q इन ब्रैकेट. तो इधर का रेडियस R है, तो R अपॉन R upon 3R. अपॉन 3R. वेरी गुड. 3R. 2Q by ये 3. चार्ज होगा 2Q अपॉन 2Q 3. by 3. 2Q by 3. एग्जैक्टली. सो इधर क्या होगा बच्चा? फिर से 2Q. दिस इज 2R अपॉन 3R. 4Q upon 3. 4Q by 3. 4Q by 3. तो ये चार्ज होएगा क्या बोलते हैं 2Q by 3 और ये हो जाएगा 4Q अपॉन. 4Q by 3. अभी तो फोर्स निकाल सकते हो ना बच्चा, क्योंकि F अपॉन F डैश विल बी Q स्क्वायर अपॉन ये होएगा 8 अपॉन 9 ऑफ कोर्स इनटू Q Q स्क्वायर, square. ऊपर जाके 9 upon 8. 9 by 8. So the value of F dash will be equal to. 8F by 9. F8 by 9. Very good बच्चा. ऐसा सॉल्व करना है. मेथड समझे बच्चा? अभी आपको टेंशन नहीं है. रेडियस सेम है तो सिंपल, रेडियस सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला है, राइट बच्चा? Yes. Yes. फाइन. तो इसको भी नोट डाउन कर लो. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. या आपने ऑलरेडी किया भी होगा शायद, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जब हम लोग ने एमसीक्यू सॉल्व किया तो उसमें डेफिनेटली किया होगा. सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है. नहीं बच्चा, बराबर दिख रहा है, क्लियर है. क्लियर है. हुआ बच्चा? No, Yes. no, no, sir, no. Wait, sir.
So I hope it is done. Sir, wait 1 minute. रब करो बच्चा. 1 minute, sir. Done, sir. Okay. Done. Fine. So you're done up to question number 8. Question number 9. A total charge Q is broken into two parts, Q1 and Q2, and they are placed at a distance r from each other. The maximum force of repulsion between them will occur when? What's question number 9? एक charged conductor with the charge let it be Q है. अभी हम लोग ने क्या किया, बराबर उसको आधा कट कर दिया. So obviously you're going to have एक पार्ट ऊपर होगा, obviously एक पार्ट नीचे होगा. इक्वली नहीं बोला है तो कुछ भी कैसा भी कट कर सकते हैं, राइट? तो एक पार्ट अज्यूम करो इधर है और एक पार्ट इधर. तो इधर चार्ज Q1 है बच्चा, राइट, एंड इधर चार्ज Q2. So obviously I can write Q is equal to Q1 plus Q2. So I can write Q1 या Q2 will be equal to Q minus Q1. बराबर है बच्चा? Yes. Yes. ठीक है. तो अभी मैं इन दोनों का बीच में जो फोर्स है, सपोज इन दोनों का बीच में डिस्टेंस r है, तो फोर्स क्या होगा बच्चा? F is equal to constant K. So this Q1 Q2 Q1 Q2 upon R square. R square. So F is equal to K. Q1 as it is, and of course Q2 का बदले में Q minus Q Q1 minus Q1. upon R square. आप चाहे तो F is equal to K. In bracket you will have Q1Q minus Q1 square. बराबर है बच्चा? Yes. Upon Yes. R. Yes. अच्छा ठीक है. अच्छा मेरे को ये बताओ, suppose if you got a constant term, right? You got a constant term, एक constant term है, उसको मैंने एक डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव क्या मिलता है बच्चा आपको? 0. राइट. तो टर्म कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है. 0. जब मैं बोलता हूँ बच्चा फोर्स मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का तो एक ही वैल्यू होता है बच्चा, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है. Yes. Yes. Yes, sir. फोर्स मैक्सिमम बोलो मिनिमम बोलो, दोनों कांस्टेंट होता है बच्चा. मिनिमम वैल्यू भी कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू भी कांस्टेंट होता है. तो मैंने मैक्स के लिए बोला है, इसके लिए मैंने एफ मैक्स ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा. तो एफ मैक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब डी एफ मैक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ मैक्स ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज. इधर Q1 का रेफरेंस में लिया है, तो डी Q1 क्या होना चाहिए बच्चा? 0. 0. है ना? बराबर है ना? Yes. Yes. तो इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, तो ऑब्वियसली एफ मैक्सिमम है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा. बराबर है बच्चा? कांस्टेंट टर्म ऑब्वियसली K अपॉन R स्क्वायर बाहर आ जाएगा. देन पहला डेरिवेटिव मैं करता हूं Q बच्चा, डेरिवेटिव ऑफ Q1Q विद रिस्पेक्ट टू Q1. गुड थिंग Q बाहर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली dQ1 अपॉन dQ1 One हो जाएगा. तो 1. 1. आपको मिलता है इधर Q.
इसका डेरिवेटिव माइनस, सपोज इधर डेरिवेटिव आपको Q1 स्क्वायर का लेना है तो ऑब्वियसली यू विल गेट 2Q1, बराबर है बच्चा। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t क्या मिलता है बच्चा, 2x मिलता है ना, Yes. यस यस ठीक है। वैसे इसका क्या होगा बच्चा, Q1 स्क्वायर का 2Q1 होगा, 2Q1 देन Q1 का फिर से dQ1 अपॉन dQ1, वो तो 1 ही होता है बच्चा, बराबर है। So you get 2Q1. I hope you're getting. Yes. Yes. यस ठीक है, चलो आई होप सबको समझ में आए ये बच्चे। K अपॉन R स्क्वायर वो साइड में तो 0 ही आएगा, तो 0 विल बी इक्वल टू Q माइनस 2Q1, ये उधर जाएगा तो प्लस होके 2Q1 विल बी इक्वल टू Q, Q1 विल बी इक्वल टू Q by 2, Q by 2. Q by 2. कॉमन Answer is सेंस 2 है, by 2. Q1 Yes, sir. Q by 2 है तो इधर आप डाल देंगे तो यू विल गेट Q2 विल बी Q Q by 2. माइनस Q by 2, तो वो भी Q by, मतलब दोनों के ऊपर चार्ज सेम है तो फोर्स क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम Maximum. Yes. मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 है, देन F विल बी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। इसका मतलब आंसर होना चाहिए D. Q by 2, D. Q by 2, D। D. Option. बच्चा समझा? Yes. Yes. ओके, लिख लो बच्चा, लिख लो। वो बच्चा लिख के, Yes, sir. Yes. फाइन। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। Two small conducting spheres of equal radius have charges plus 20 and plus 30 microcoulomb. So question Minus number 10. -30. Okay, minus 30. So two small conducting spheres. तो एक A है बच्चा, याद रखना रेडियस R है, इधर इधर चार्ज है plus 20 microcoulomb. You will take it as Q1. Then दूसरा वाला का आइडेंटिकल है तो साइज भी सेम होगा बच्चा, रेडियस R है, दिस इज D, बट इधर -30 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चा, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, एक्सपीरियंस ए फोर्स F1। तो अभी डिस्टेंस r है, प्लस माइनस है तो डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स लगता है F1। बच्चा समझा? Yes. यस If they are Yes. brought in contact and separated by the same distance, they experience a force F2. The ratio F1 to F2 is, बच्चा ये आपको पता है, कैलकुलेट करो। दोनों को कांटेक्ट पे लेके आया, देन फिर से स्प्लिट किया, तो देखो चार्ज क्या होता है, Q1 डैश। मैं आपको फॉर्मूला बताया है, -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, बराबर है। तो फोर्स का रेशियो निकालो बच्चा, मतलब Q विल बी इक्वल टू, क्योंकि दोनों को सेम होगा अभी चार्ज, इज इक्वल टू Q2, अच्छा Q1 डैश will be equal to Q2 dash, that is थोड़ा equal बड़ा to लिखो ना। Q1 plus Q2 Yes, sir. minus बड़ा लिखो ना थोड़ा. क्या हुआ? अच्छा ठीक,
सो अभी जो चार्ज होगा बच्चा आफ्टर कांटेक्ट, ये आर है, इधर Q1 डैश, दिस इज ए, ये भी आर है बच्चा, दिस इज बी एंड दिस इज Q2 डैश। कांटेक्ट पे लेके आया तो ऑब्वियसली आपको पता है दोनों में चार्ज सेम आएगा, and the value of Q1 dash is equal to Q2 dash, that will be Q1 plus Q2 upon 2 होता है। तो इसके लिए हम लोग ने 20 minus 30 upon 2 कर देते है ना बच्चा? Yes. Yes. तो 20 minus 30 तो minus 10 upon 2, Minus that is 5. minus 5। -5. तो बराबर है, तो ये minus 5 माइक्रोकूलम, ये भी 5 minus Yes. minus 1। तो अभी तो इजी है ना बच्चा, F is directly proportional to Q1 Q2 है, -24:1 आएगा। right? So it is F1 upon F2 will be equal to Q1 Q2 upon Q1 dash Q2 dash, that will be 20 into minus 30 upon minus 5 into minus 5। सर ब्लर है? No, sir. ओके, एक मिनट देखो, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी कितना होगा बच्चा? 600। 600. 600 25. minus 125. Minus 24:1. 24:1. राइट बस, F1 upon F2 पूछा कि F2 upon F1 पूछा? क्या उल्टा पूछा है कि सीधा पूछा है? F1 is to F1. F1 is to F1. तो बराबर है, वही पूछा है, F1 upon F2। तो माइनस तो पक्का है, 25 मतलब 500 कितना टाइम जाएगा? 25 4 24 sir. 24. 25 24 sir. 25. Yes. ऑप्शन Yes. बी। B option. बच्चा सबको समझ में आया? एनी Yes, कंफ्यूजन? sir. Yes. Yes, sir. Fine then. So we'll stop now. So I hope up to question number 10 it is very clear. Yes, sir.